अपन बेटा कोई भी प्लेन सरफेस लेंगे, प्लेन मिरर, तो यहां पे अपन ने प्लेन मिरर सरफेस ली। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट क्या होता है बेटा, इंसिडेंट रे। तो बेटा ये आपकी देखो इंसिडेंट रे आ रही है और सरफेस पे टकरा रही है कि नहीं, सरफेस पे टकराने के बाद ये वापस निकल जाएगी सेम मीडियम में। तो ये देखो बेटा प्लेन मिरर के ऊपर ये सेम मीडियम है कि नहीं, तो ये रिफ्लेक्टेड रे टकराने के बाद वापस निकल गई। अब बेटा ये जो सेंटर की जो लाइन है ये बीच पार्ट में डिवाइड करती है, कौन सी वो लाइन होती है, नॉर्मल लाइन। और बेटा तीनों जिस पॉइंट पे टकरा रहा है वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। वेलकम टू द संस्कार अकेडमी। टुडे वी will learn about a wonderful topic of physics, that is light. First of all, you know about the light. What is light? What is light? Light क्या है, light क्या है? तो light is a electromagnetic radiation. Light is a electromagnetic radiation by which we can see object nearby us. Light एक electromagnetic radiation है। क्या है light? एक electromagnetic, जिसकी हेल्प से हम अपने आसपास जो भी सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं वो देख सकते हैं कि नहीं। तो इसी लाइट का एक बेटा फिनोमिना होता है, इसी लाइट का एक क्या होता है, फिनोमिना, वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इनटू द सेम मीडियम आफ्टर इट फॉल ऑन अ प्लेन सरफेस, आफ्टर फॉल ऑन अ प्लेन सरफेस इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेटा ये होता है कि एक रे है किसी पे जाके बाउंस, किसी पे टकराने के बाद बाउंस बैक होके आ रही है, किसी पे टकराने के बाद बाउंस बैक होकर आ रही थी एक प्लेन सरफेस पे, किस पे, प्लेन सरफेस पे टकराने के बाद वापस आ रही है। इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो बेटा, आपकी क्रिकेट बॉल रहती है, क्रिकेट बॉल से खेलते समय उसको दीवार पे मारते हो और वो बाउंसिंग बैक होके आपके हैंड्स में आती है कि नहीं, तो दिस इज अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो लाइट भी सेम बेटा उसी की तरह किसी सरफेस से टकराती है और टकराने के बाद रिटर्न वापस आती है। तो बेटा लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट होता है बेटा एक रे, इंसिडेंट रे, जो एक प्लेन सरफेस पे, यहां पे प्लेन सरफेस ली गई है, कौन सा, प्लेन मिरर, प्लेन सरफेस कौन सी ली गई है, प्लेन मिरर। अब बेटा इंसिडेंट रे, जो रे आके बॉल से टकरा रही है, जो रे आगे बॉल से स्ट्राइक कर रही है, तो ये जो पॉइंट यहां पे जो पॉइंट टकराती है इंसिडेंट रे, इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और यहां से टकराने के बाद यही रे वापस रिफ्लेक्ट होके निकल जाती है, रिफ्लेक्ट होके निकल जाती है। ये बेटा जो नॉर्मल है, ये बीच वाली है, ये नॉर्मल है, ये क्या है, प्लेन सरफेस से नॉर्मल, प्लेन सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाया। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे टकराती है और नॉर्मल रे के साथ जो एंगल बनाती है वो कौन सा एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल मेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाइन इज angle of incident, and angle of reflection is that made by reflected ray with the normal, made by reflected ray with the normal. So this is the angle of reflection. तो ये टर्म कौन सी थी बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट टॉप है बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटा रिफ्लेक्शन के भी कुछ लॉ होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी, इसके 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं लाइट के। तो फर्स्ट बेटा लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। ये तीनों चीजें बेटा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये एक सेम प्लेन में रहेंगे। जो भी वर्क होगा वो कहां पे होगा, सेम प्लेन में। कहां पे, सेम प्लेन में। ऐसा नहीं कि लाइट अलग मीडियम से आ रही है और अलग मीडियम में निकल रही है, ये सारा सेम मीडियम में होगा। और नेक्स्ट लॉ है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होते हैं बेटा, बराबर। ये सिर्फ प्लेन मिरर के केस में, स्मूथ सरफेस के केस में, किसके केस में, प्लेन मिरर के केस में। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, बराबर। अब बेटा इन्हीं पॉइंट्स को अपन एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, कैसे ये रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट अपन बेटा कोई भी प्लेन सरफेस लेंगे, प्लेन मिरर, तो यहां पे अपन ने प्लेन मिरर सरफेस ली। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट क्या होता है बेटा, इंसिडेंट रे। तो बेटा ये आपकी देखो इंसिडेंट रे आ रही है और सरफेस पे टकरा रही है कि नहीं, सरफेस पे टकराने के बाद ये वापस निकल जाएगी सेम मीडियम में। तो ये देखो बेटा प्लेन मिरर के ऊपर ये सेम मीडियम है कि नहीं, तो ये रिफ्लेक्टेड रे टकराने के बाद वापस निकल गई। अब बेटा ये जो सेंटर की जो लाइन है ये बीच पार्ट में डिवाइड करती है, कौन सी वो लाइन होती है, नॉर्मल लाइन। और बेटा तीनों जिस पॉइंट पे टकरा रहा है वो क्या है, पॉइंट ऑफ
इंसिडेंट। तीनों जिस पॉइंट पे टकरा रहा है वो क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। नेक्स्ट बेटा, एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेड बाय बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो कौन सा होता है? रिफ्लेक्शन। और बेटा आपको रिफ्लेक्शन के लॉ भी पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? इक्वल। ये एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट क्या था? तीनों सेम मीडियम में रहते हैं और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो इक्वल होता है। तो ये लाइट का टॉपिक था, समझ में आया कि नहीं सभी को? तो थैंक यू ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ संस्कार अकेडमी। Have you enjoyed this lecture? Yes, sir. Thank you all of you.